हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। लास्ट चैप्टर ऑफ द इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर का लास्ट चैप्टर है। हनीड्यू कंप्लीट है पूरा। हनीड्यू के प्रोज पोएम सभी कंप्लीट है। आज सप्लीमेंट्री रीडर का लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसका इंग्लिश सिलेबस कंप्लीट है। ठीक है। एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, पुराना शिक्षा विभाग सिस्टम ऑफ इंडिया। इंडिया का पुराना एजुकेशन सिस्टम क्या है? देखिए, बहुत सारे ट्रैवलर्स आते थे कहाँ? इंडिया में। इंडिया के डिफरेंट प्लेसेस, क्लाइमेट्स और कल्चर्स को जानने के लिए बहुत सारे कल्चर्स ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर कंट्रीज, ऑल ओवर द वर्ल्ड आते थे कहाँ? इंडिया में डिफरेंट प्लेसेस, क्लाइमेट्स, कल्चर्स को स्टडी करने के लिए इंडिया के। क्योंकि उनको लगता था इंडिया का जो रीच कल्चर है और एजुकेशन सिस्टम को वो जानना चाहते, इंडिया के रीच कल्चर को और एजुकेशन सिस्टम को वो जानना चाहते थे। ये कुछ साइलिएंट फीचर है इंडियन एजुकेशन सिस्टम के, जिसमें क्या है, इसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है इन चाइल्ड के। देखिए, ये आज के एजुकेशन सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं, करंट एजुकेशन सिस्टम की बात यहाँ की नहीं जा रही है। यहाँ एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम की बात की जा रही है, यानी पुराने शिक्षा सिस्टम की बात की जा रही है। यहाँ पर आज की बात नहीं की जा रही है, पुरानी सिस्टम की बात की जा रही है। पुराने एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया में चाइल्ड का ओवरऑल डेवलपमेंट में काम क्या आता था? चाइल्ड का होलिस्टिक यानी ओवरऑल डेवलपमेंट, ठीक, जहां पर उसके मोरल वैल्यूज, उसके डिसिप्लिन पर भी बहुत फोकस किया जा रहा था। यहाँ पर एक बच्चे को इंसान और नेचर के बीच, यानी हमारा और प्रकृति के बीच के जुड़ाव को सिखाया जाता था, लगाव को बताया जाता था कि हम नेचर से ही जुड़े हैं, हम नेचर से ही बने हैं। ये सिखाया जाता, जिस प्रकार से उनको कभी लगता नहीं था कि हम कहीं और से हैं। आप कहीं और से नहीं, आप इस सराउंडिंग से आए हो, आप इस नेचर से आए हो। आपको और आपके इस नेचर के बीच में एक हार्मोनी क्रिएट किया जाता था और कहा था कि आप तो कुछ नहीं हो, आप इस नेचर से ही एक क्या हो, एक स्टेट ऑफ नेचर हो, आप नेचर के एक पार्ट हो। जो उपनिषद और वेदास है, वो हमारी ड्यूटी को फुलफिल करना हमें सिखाती है, अपने सेल्फ की ओर और सोसाइटी की ओर। सोसाइटी में और सेल्फ के अंदर जो ड्यूटीज़ है, हमें क्या, हमारी क्या कार्य है, हमें ये वेदास और उपनिषद सिखाते हैं। एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम में चारों ओर देखिए, एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम में जो नॉलेज है वो कहाँ से आता था? वेदास से आता था, ब्राह्मण से आता था, उपनिषद से आता था, धर्मसूत्र से आता था, यहाँ से आता था। देखिए, जो मेडिकल ट्रेजरीज हैं, चारक और सुश्रुत, इनकी जो टीचिंग है, ये बहुत ही सोर्स ऑफ लर्निंग है हमारे मेडिकल ट्रेजरी के अंदर। सुश्रुत और चक्र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिकल ट्रेजरी है इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर। देखिए, जो ब्रांच है हमारे डिसिप्लिन का, वो बहुत सारे रिचनेस और हमारे बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट जो कि सिखाया जाता है एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम के अंदर, वो दिखाता है। शास्त्र, काव्य, इतिहास, अनविक्षिकी, मीमांसा, ये क्या लिखा है यहाँ पर, शिल्पशास्त्र, अर्थशास्त्र, वात्रा, धनुर्विद्या, क्रीड़ा, योग साधन, ये कुछ इंपोर्टेंट इंटीग्रिटी और डेडिकेशन वाले सब्जेक्ट्स है, वो तब सिखाए जाते थे। शिल्पी शास्त्र, अर्थशास्त्र जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया, वार्ता हो गया, धनुर्विद्या हो गया, आर्चरी। डिबेट्स भी ऑर्गेनाइज किए जाते थे और असेसमेंट के लिए बच्चों को होमवर्क देते, डिबेट्स प्रिपेयर करके आएंगे, जिससे एक पीयर लर्निंग होती है, यानी ग्रुप टू ग्रुप डिस्कशन होता था, ग्रुप टू ग्रुप डिस्कशन, पीयर टू पीयर लर्निंग होता था। और बहुत यहाँ पर ग्रुप टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी ग्रुप में टीचिंग करना, मतलब 10-12 की ग्रुप है, ज़्यादा मतलब ये नहीं 40 बच्चों का ग्रुप, 10-12 बच्चों का ग्रुप, ठीक। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स थे जो कि एजुकेशन को फॉर्मल और इनफॉर्मल में दोनों वे में दे रहे थे। जो टेम्पल्स थे, स्कूल्स थे और जो पाठशाला थे, ये प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स थे। आजकल आप कहाँ जाते हो? एक स्कूल में आते हो, स्कूल एक बिल्डिंग है, बट तब स्कूल टेम्पल्स हुआ करते थे, पाठशाला हुआ करते थे, ये सब होते थे। जो यूनिवर्सिटीज़ थी वो तो पूरी हायर नॉलेज के लिए थी। जो गुरुकुल्स थे वो रेसिडेंशियल स्कूल थे उनके अपने चारों ओर, यानी गुरुकुल में बच्चे आके रह के पढ़ते थे। जो ओमेन वैदिक स्कॉलर थे उस एरिया में बहुत सारे थे। वहाँ पर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत फोकस किया रहा था, एक ओरल लर्निंग पर बहुत फोकस किया रहा था, यानी आपके ओवरऑल डेवलपमेंट, आज पर डेवलपमेंट, यानी आपकी पर्सनैलिटी किस प्रकार से होनी चाहिए, आपको लोगों के सामने किस प्रकार से बात करनी चाहिए, पब्लिक फैसिलिटी क्या, आप पब्लिक स्पीकिंग कैसे करो, ये सारी चीज़ें में उस समय पढ़ाया जाता था।
शायद इरेज करते एक बार। वाइट, एक मिनट रुक जाइए। देखिए उस समय बुद्ध विहाराज ने बहुत सारे मॉन्क्स और नन्स को सेटअप किया था, और उस समय जो एजुकेशन सिस्टम थे, एजुकेशनल सेंटर्स थे, वो हायर लर्निंग को दे रहे थे और बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स थे। यानी उस समय मॉन्क्स और नन्स को सेटअप किया गया था और बहुत सारे एजुकेशन सेंटर बनाए गए थे जहाँ पर सिर्फ इंडिया के बच्चे नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड के बच्चे आके पढ़ रहे थे। जो किंग्स और सोसाइटी थे हमारे एजुकेशन सिस्टम को बहुत प्रमोट कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे स्कॉलर्स थे और वहाँ पर बहुत सारी स्टोरीज थे। आज पर जतक टेल्स में बताया गया है, ये किंग्स और सोसाइटी में हमारे एजुकेशन सिस्टम के जो सेंटर्स को बहुत सम्मान दिया जाता था। जैसे कि यूनिवर्सिटीज जैसे लाइक तक्षशिला, नालंदा, ये बहुत फेमस थे उस एरा में। जो डिबेट्स, डिस्कशंस, ये इंटीग्रल पार्ट थे हायर लर्निंग के। तो ये किंग्स हमेशा वहाँ जाते थे मीट करने के लिए बच्चों के साथ और डिबेट्स करते थे, और वहाँ व्यू पॉइंट्स का एक्सचेंज होता था। आपका क्या राय है उसका एक्सचेंज होता था, आप हर किसी का राय को लिया जाता था। देखिए यूनेस्को जो होता है, आज के समय यूनेस्को ने इस यूनिवर्सिटीज़ को हेरिटेज साइज घोषित कर दिया है। देखिए तो तक्षशिला एक बहुत रिलीजियस बुद्धिस्ट सेंटर है लर्निंग को, जो कि बहुत सारे बच्चों को अट्रैक्ट करता है डिफरेंट कंट्रीज़ में। स्क्रिप्चर्स हो गया, लॉ हो गया, मेडिसिन हो गया, एस्ट्रोनॉमी हो गया, मिलिट्री हो गया, साइंस हो गया, आर्ट्स हो गया, कुछ ऐसे ऐसे सब्जेक्ट है जो कि सर्कुलम के यानी सिस्टम की पढ़ाई के पार्ट्स हुआ करते, इंटीग्रल पार्ट हुआ करते थे। जो लेजेंडरी पाणिनि है, जीवाग है, चाणक्य द इकोनॉमिक्स्ट, जो इकोनॉमिस्ट है चाणक्य, जो इकोनॉमिक्स्ट, ये बहुत सारे एक्सपर्ट थे अपने फील्ड के अंदर, एजुकेशन सिस्टम के अंदर। जो टीचर्स थे वो बच्चों के साथ एडवांस लर्निंग सिखाते थे उनको इन सर्कुलम को फ्रेम करने के लिए। उनको कहते थे कि तुम अपना डिसीजन खुद लो, उनको एक ऑटोनोमस बनाते थे यानी इंडिपेंडेंट बनाते थे, और कहते थे कि आप अपनी स्ट्रेंथ हो, स्टूडेंट्स अपने आप को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, खुद को अपनी ताकत बनाओ। उनका फोकस था ओरल लर्निंग पे, ना कि रट्टाफिकेशन में, ना कि सिर्फ टेक्स्ट बुक नॉलेज पर। वो टेक्स्ट बुक नॉलेज पर रिलाई नहीं करते, वो ओरल लर्निंग पर रिलाई करते, नेचर से सीखने की चाहते थे, नेचर से हम क्या सीख रहे वो सिखा रहे थे। देखिए नालंदा बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है हायर लर्निंग के लिए। चाइनीज स्कॉलर आई क्विंग, जुआन जांग यहाँ पर अपने बहुत सारे अलग अलग प्रकार के टिप्पणियाँ देते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर, जो कि बहुत ही फेमस था उस एरा में। इसके पास बहुत ही वाइड रेंज का सिलेबस था, वेदर्स, फाइन आर्ट्स, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स थे, और यहाँ के बहुत सारे बहुत ही फेमस एडवांस टीचर यहाँ बैठे थे इनको पढ़ाने के लिए। एक फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता था इन इंस्टीट्यूट्स को, जो कि डोनेशन के बेसिस पे हुआ करता था। कहाँ से? मर्चेंट से, पेरेंट्स से, सोसाइटी से, इनको डोनेशन दिया के इन सभी को चलाया जाता था। साउथ ऑफ इंडिया के साउथ में आगरा सर्व्ड एज ए बिगर एजुकेशन इंस्टीट्यूट दैट द घटिका एंड ब्रह्मपुरी। देखिए आगरा में दिल्ली के पास वाले आगरा की बात नहीं कर रही, जो आगरा है ये एक एजुकेशन सिस्टम सेंटर है, एजुकेशन सेंटर है, इंस्टीट्यूट है, जो कि साउथ इंडिया में था। उसके साथ घटिका एक था और एक ब्रह्मपुरी, ये सारे कुछ नाम हैं जो कि एजुकेशन सेंटर के, जो कि कहाँ हुआ करते थे? साउथ इंडिया में। मिडिवल एरिया में क्या होता था? मस्तबास, मद्रासा। देखिए मिडिवल पीरियड में यानी मुगल्स पीरियड में मस्तबास मद्रासा को एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा सर्व किया गया। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को सोसाइटी के द्वारा फंड मिलता था, टीचर्स को प्रिविलेज मिलता था अपने मेथड ऑफ मतलब टीचर के पास ये इंडिपेंडेंस था कि वो क्या पढ़ाना चाहते हैं, कैसे पढ़ाना चाहते हैं, उनके पास इंडिपेंडेंस। आजकल तो
कहा था कि आप ये सिलेबस है, ये इसको पढ़ो, इतने टाइम में इसको ख़त्म करना है। और टीचर के पास एक हुआ करता था कि हमको इतने समय इसको पढ़ाना है। वो टीचर अपने आप से डिसाइड करेगा, ना ही कोई और ऊपर वाले बैठे हुए। यहाँ तो अब तो क्या होता है, कोई और डिसाइड करता है आपको इतना समय में ये पढ़ाना है। जो मेन कंसर्न था उस समय का एजुकेशन सिस्टम, वो होलिस्टिक डेवलपमेंट था चाइल्ड का। एक चाइल्ड का होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी ओवरऑल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये था आपका पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया, और आज इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।